Later that same evening. तो ये देखिए मेरा नागिन रूप। मेरे को तो सही लग रहा है, नागिन जैसी मैं दिख रही हूँ। रंजित तुमको दिख रहा है तो हमको तो दिखने पड़ेगा। ये बोलते हैं पहले मेरे कपड़े उपड़े तो सब ऐसे पड़े हुए हैं, पहले तुम हीरोइन दिख रही थी, अब तुम विलन दिख रही हो। तो डांडिया वाला रूप लिए हैं और इतने सारे कपड़े निकाले पहनने के लिए, बट डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था। आंटी से भी लहंगे लेके आए बट वो भी डिसाइड नहीं हुआ। फाइनली हमने ये वाला ही लुक लिया, ये वाला लहंगा पहना है जो कि आपको दिखेगा बैक कैमरा से भी थोड़ी देर बाद। वैष्णवी, ये रहा वैष्णवी का ड्रेस, वो भी दिखेगा बैक कैमरा ऑन करने के बाद। मैं यहाँ का दिखाती हूँ, कुछ ऐसा हाल है। ट्रॉली चलो मेरे हस्बैंड ने अंदर रख दिया, ये तो ये आपको पूरा एक कपड़े कपड़े यहाँ लहंगे ही लहंगे दिखते हैं, क्योंकि मेरे पास लहंगे बहुत सारे हैं। बट अभी मैं इतनी मोटी हो गई हूँ ना कि मुझे आ ही नहीं रहे हैं लहंगे, और गर्मी से पूरा हाल बेहाल लग रहा है। सब जगह का फैन ऑन कर दीजिए। आज पहली बार हम पाउडर नहीं लगाए रंजीत। पाउडर नहीं लगाए हैं क्योंकि गाल में और यहाँ पे लिपस्टिक लगाए हैं ताकि थोड़ा रेड रेड दिखे। बताओ क्या जुगाड़ करना पड़ता है। और ये आईलाइनर भी नहीं है, काजल से लगाया गया क्योंकि हम आईलाइनर यूज ही नहीं करते हैं, तो इस वजह से काजल से ही आईलाइनर बनाया गया। बोलते क्या ये भी नहीं पता, बताओ यूज ना करेंगे तो क्या बोलेंगे। तो चलो अभी फाइनली वैष्णवी को थोड़ा और रेडी कर दूँ, हस्बैंड रेडी हो जाए, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए मैया क्या बना रही है इसको। डांडिया खेलने जाएगी तो अच्छा डांडिया वाला लुक तो लेना पड़ेगा ना। और ये देखो ना कितने प्यार से करवा रही है, तो ये देखिए फेस कितना प्यारा लग रहा है ना। नजर ना लगे मेरा बच्चा को। मैया भी इधर वैसे। रुको 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 रुको। खा भी नहीं करेगा। अरे वाह, आँख बंद करो बटू, क्लोज है। हाँ आराम से। हो गया, थोड़ा सा थोड़ा सा। इधर बहुत प्यारा लग रहा है ना। दिखा दो, वीडियो कॉल दिखा दो। बच्चा तो पूरा बॉडी में चमचम चमचम है वैसे। किसी को माँ किसी को माँ। तैयार हो गए हैं पूरा, देख रहे हैं। A few moments later. कितनी बार होता है ना जब हमें लगता है कि हम जवाब दे सकते हैं, सामने वाले से उसी के अंदाज में बात कर सकते हैं, पर हम चुप रहते हैं। हमें लगता है यार हमारे लिए वो इंसान जरूरी है, वो बात नहीं जिसकी वजह से इतना बतंगड़ हुआ। इसलिए शायद अपनों के आगे हम हमेशा हार जाते हैं। लोगों से क्या शिकायतें करनी यार, जब अपना ही समय खराब चल रहा हो। ये तो दस्तूर है ना दुनिया का कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो यहाँ दुख की रातें अकेले ही काटनी होती हैं। लोग तो बस अच्छे समय में साथ होते हैं। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। जिंदगी में कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। जैसे वो सवाल जिसका जवाब ना मिला हो, वो हाथ जो वक्त आने पर साथ छोड़ दे, वो रिश्ता जहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, वो इंसान जो सिर्फ मतलब के लिए साथ होता है, वो जगह जहाँ पर सिर्फ हमें तकलीफें मिलती हैं, और वो उम्मीदें जहाँ से हमेशा हमें निराशा मिली है, छोड़ देना चाहिए। उम्मीद, आशा, मेहनत, भरोसा अगर रखना ही है तो सिर्फ अपने पे रखिए, है ना। तो
यहाँ पे आपने देखा कि मैं रो रही थी, तो मैं यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी बातें बोल सकती थी बट मैं नहीं बोली, क्योंकि मुझे ना रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी की बातों को हर्ट करने से। तो फिर मैं वहाँ से गाड़ी करके आ गई थी जहाँ पे डांडिया खेलना था। और अभी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा वो होगी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है इस वजह से। और यहाँ पे डांडिया खेलने के लिए आ गए। हस्बैंड बोल रहे थे कि डांडिया खेलने के लिए वो ले लो करके, तो हमने बोला कि नहीं चलो पहले अंदर चलते हैं और देखते हैं, मन होगा तो खेलेंगे। पूरी गाड़ी बैठ के रोते हुए आई, लेकिन मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। मुझे किसी ने मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मैं किसी बात को लेकर इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई, इतनी ज़्यादा ना कि मतलब आपने देखा, मैं यहाँ बोल भी रही हूँ कि बाद में वीडियो बनाइएगा, क्योंकि मुझे मतलब आंसू मेरी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मैं वहाँ पहुँचने के बाद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और फिर हस्बैंड मुझे साइड में लेके गए, 10-15 मिनट मुझे समझाए। उन्होंने मुझसे बोला कि अभी तुम जहाँ आई हो, जिस मोमेंट में आई हो, जो तुम यहाँ का ना सारी चीज़ इंजॉय करो। ये रोना धोना, किसी से जो भी प्रॉब्लम हुआ कुछ भी है ना, वो बाद में भी क्लियर कर लिया जाएगा। लेकिन अभी अगर ये चीज़ छूट जाएगी ना, फिर ये दोबारा नहीं आएगा। तो इस वजह से पहले इस पल को एंजॉय करो, बाद में बात का देखेंगे, जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसे हैंडल करेंगे। तो फिर जाके हम थोड़े से नॉर्मल हुए, और नॉर्मल होने के बाद फिर हम डांडिया खेलने के लिए रेडी हुए। ये ख़रीद के लेके आए। वैष्णवी भी मस्त एंजॉय, वैष्णवी सो गई थी बट यहाँ आने के बाद उसको पता है ना, आपको बता रखे हूँ कि वैष्णवी को पार्टी वार्टी, ये साउंड वाउंड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साउंड की आवाज़ से ये उठ गई और उसको डांडिया खेलने के लिए दिया। तो मस्त यहाँ पे देखिएगा, पूरा वीडियो में ना कॉपीराइट ही आएगा, बट मैं सारे ओरिजिनल डालूँगी, जो भी है वो सारे डालूँगी। यहाँ पे कुछ लोगों से मैं मिली, और लेकिन मेरा मूड ऑफ था ना, इस वजह से मैं यहाँ पे सब लोगों से नहीं मिल पाई। मुझे तो अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही थी मैं किसी से मिलूँ, किसी से बात करूँ। आप देखना पूरे इस वाले ब्लॉग में ना, यहाँ पे जहाँ मैं खेलने के लिए आई हूँ डांडिया, मेन मेरा यहाँ पे ही था कि मतलब पे करके यहाँ पे आई हूँ, करके पैसे लगा के आई हूँ, लेकिन मैं एंजॉय यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर पाई। थोड़ी देर ही रुकी, और रुकने के बाद भी मतलब ऐसा दिमाग में ना वो सारी बातें चल रही थी जो मेरे साथ बीता अचानक से, कि मतलब अच्छा खासा मैं, आप देख रहे हो मैं नागिन नागिन डांस भी कर रही थी घर में, और इतना मस्त हंसते खेलते, और अचानक से, और ये आप देखना, मैं ये जो लहंगा पहनी हूँ ना, इसके नीचे मैं सैंडल पहनना ही भूल गई। मतलब इतना मैं टेंशन में थी ना, इतना ज़्यादा मैं रोई थी। और हस्बैंड बोले कि चलो सब लोग चल रहे हैं, बाद में जो है ना, बाद में क्लियर कर लेंगे। तो मैं चप्पल पहन के ही आ गई, लेकिन वो लहंगा थोड़ा सा लॉन्ग है, जिसकी वजह से वो चप्पल मेरा ढक गया ना, तो जो भी देखते बोलते चप्पल पहन के क्यों आ गई। तो यहाँ पे मैं ना, डांडिया मुझे खेलना आता नहीं है, तो ये जो हमारी ननद साहिबा हैं, उन्होंने बोला कि भाभी हमें भी नहीं आते। तो हमने बोला कि कोई नहीं, अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद अपन कम से कम एक रील्स के लिए, एक छोटा सा वीडियो के लिए थोड़ा सा परफेक्ट कुछ चीज़ें हो जाएगी। तो इसकी वजह से ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन जो मेरे साथ बीता ना, वो आप देखते रह जाओगे। अभी प्रैक्टिस करते करते ही ना कुछ ऐसा हुआ कि ये डांडिया खेलने वाला जो है ना स्टिक, वो टूट गया अचानक से। अभी जबकि प्रैक्टिस ही चल रहा है, अभी हम लोग खेल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देख के ना मुझे कोई फिर नहीं कहेगा कि मैं इतना रोई हूँ, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ली हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है, कोई भी नहीं कहेगा। क्योंकि मैं ना सब चीज़ भुला के फिर मैं हंसने लग गई, और मैं ज़बरदस्ती की भी हंसती हूँ करके। और जब मुझे ज़्यादा जो चीज़ हर्ट होती है ना, अगर मुझे जहाँ मेरा दिखावा वाला हंसी बहुत ज़्यादा, मैंने आफ्टर मैरिज बहुत सीखा है कि दिखावे वाला हंसी कैसे होता है। बस लोगों को दिखाना है कि मैं हंस रही हूँ, लेकिन अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन मैं सबके सामने अपने तीत को दिखा रही हूँ कि मैं हंस रही हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे हस्बैंड से बोला कि कम से कम आप तो आ जाइए, आपके साथ थोड़ा सा डांडिया खेल लूँ करके। और मेरे हस्बैंड को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बट बस ऐसे ही इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन जहाँ पे हम लोग गए ना, यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया खेलने में, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड था ना, साउंड ही परफेक्ट नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पे गाने नहीं अच्छे लगा रहे थे, तो मज़ा भी नहीं आया यहाँ पे इंजॉय करने में। लेकिन आज के दिन बहुत जगह डांडिया हो रहा था, और जहाँ हम लोग रहते हैं अपार्टमेंट में, तो आपको पता है वहाँ पे बंगाली दुर्गा जी बैठे हैं, तो वहाँ भी डांडिया हो रहा था।
तो इसके बाद ना हम लोग वहाँ डायरेक्ट वहीं जाएंगे। पहले यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद जिन लोगों के साथ में आई थी करके मैंने उनको ढूंढा, बट वो लोग नहीं मिले। फिर हम लोग जाके चेयर पे बैठ गए। फिर हस्बैंड से बोले कि जाके ढूंढ के आइए कहाँ है करके, अगर चलना होगा तो चलते हैं और अगर रुकना होगा तो वो भी बात करके आइए। तो बस यही बातें थी। तो हस्बैंड बोले कि ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो लोग मिले तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम लोग चले जाओ करके, हम बाद में आ जाएंगे। हमें ऐसा मतलब सामने वाले बंदे ने आके बोला करके। तो हम बोले ठीक है। यहाँ पे मैं, आप देख रहे हो ना, मैं किसी के साथ डांडिया यहाँ पे नहीं खेल रही हूँ, मैं वैष्णवी के साथ ही इंजॉय कर रही हूँ। क्योंकि अंदर ना भूचाल मचा हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं किसी से मिलूँ बात करूँ। तो यहाँ पे जबकि नए नए लोग आए हुए थे जिनसे हमारी पहले बात होती रहती है जो भी, बट मैं यहाँ पे किसी से भी नहीं मिली। हो सकता है उन लोगों को मेरे बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लगा हो यहाँ पे। तो अगर ये ब्लॉग देख रहे तो मैं रियली सॉरी बोलना चाहूँगी उन लोगों को कि हाँ इस टाइम पे मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मैं किसी से नहीं मिल पाई हूँ। तो अगर मेरा बिहेवियर किसी को भी हर्ट हुआ हो ना तो सॉरी। और बस थोड़ा सा रील्स बनाने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ इंजॉय कर लिया कि चलो रील्स आ जाएंगे, ब्लॉग आ जाएंगे। अदरवाइज नहीं आ पाता क्योंकि जो भी है ना हस्बैंड ही शूट कर रहे हैं, सब कुछ हस्बैंड ही कर रहे हैं। मैं तो बोल दी कि मैं वीडियो नहीं बनाना, मेरे को तो जाने से भी मना कर दी कि मुझे नहीं जाना। वहाँ पहुँचने के बाद मैं बोली कि अपन अगर कैब से आते तो हम लोग चले जाते, क्योंकि हम किसी के गाड़ी से आए थे करके, तो छोड़ के जा भी नहीं सकते थे क्योंकि अंदर भुजाल मची हुई थी ना। इंजॉय करने का मन ही नहीं कर रहा था, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस लग रहा था कितना रोऊं। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी लाइफ में होता है, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। तो इसलिए बस वैष्णवी के साथ यहाँ पे फुल इंजॉय कर रही हूँ। वैष्णवी भी देख रही है कहाँ क्या हो रहा है, उसके हिसाब से वो भी डांस कर रही है, तो उसके आगे पीछे मैं भी कर रही हूँ। ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। और ये ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, मुझे लगता है 2 दिन बीत गया है इस चीज़ को। तब तक तो चीज़ें भी नॉर्मल हो गई है, बट जिस टाइम ये हुई थी उस टाइम का फीलिंग कुछ और था और अभी का फीलिंग कुछ और है। बट मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, और आज नहीं लूँगी, कल भी नहीं लूँगी, मैं कभी भी ना लूँ। और ठीक है, जो होता है, कभी कभी कहते हैं ना, मेरे हस्बैंड ही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो कभी कभी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें होना भी अच्छा ही होता है। तो इस चीज़ को ना सोच के आगे बढ़ा करो। तो बस यही वजह है। अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा। बस ब्लॉग नहीं जा रहे थे, हस्बैंड अभी डांट के भी गया है कि ब्लॉग छोड़ो, एडिट नहीं करना है, सब चीज़ नहीं करनी है करके, तुम अपने पहले हेल्थ सही करो। बट मैं बोली कि नहीं यार, मैं कंटिन्यू भी डाल रही थी तो मैं डाल देती हूँ ना, कोई बात नहीं। अब हम ज़्यादा मोबाइल नहीं चला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, बहुत ही कम अभी जा रहे हैं रील्स वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें। बस एक ब्लॉग मैं रेगुलर डाल रही हूँ, तो मैंने बोला कि डाल ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़े बहुत गाने अच्छे बीच बीच में बज रहे थे, तो हम थोड़े से यहाँ पे ठुमक रहे थे। और वैष्णवी भी अच्छे से यहाँ पे इंजॉय कर रही है। तो बस ब्लॉग का मज़े लीजिए। बाद बाकी जो भी हुआ है ना करके मैं बताऊँगी, टाइम दीजिए मुझे भी थोड़ा सा। जब चीज़ें ठीक लगेगा, अगर कुछ भी है मुझे बताना होगा तो बताऊँगी, नहीं बताना होगा तो वो भी नहीं बताऊँगी, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। बट है कि अभी 1-2 दिन बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ से मैं जस्ट यहाँ आ गई, मेरे ग्राउंड का है, तो बीच का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया है हमने। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ गए और यहाँ पे हस्बैंड को बोल रही थी, वो गाड़ी लगाने के लिए चले गए थे और अपार्टमेंट के जस्ट पास में ही वो गाड़ी लगाए थे। तो हमने बोला बाद में, जब हमें पता चला कि अपार्टमेंट के पास में गाड़ी लगा, तो हमने बोला भी कि आप फिर जाके अपार्टमेंट में ही लगा देते ना, डबल टेंशन क्यों लेना करके। अगर गाड़ी लगा हुआ रहता अपार्टमेंट में, टेंशन ही नहीं रहता। भी ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे ना, तो सबकी गाड़ी लग रही थी, तो टेंशन रहता है कि मतलब अपना गाड़ी है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। किसी और का गाड़ी अगर आप लेके आते हो ना, तो थोड़ा सा माइंड में हेडेक रहता है करके। तो इस वजह से तो यहाँ पे ये भाभी लोग हैं करके, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं पहचानती होती। भाभी बोल रही थी कि डांस करने के लिए ना बंदे होने चाहिए, और आपके साथ डांस आपको बड़ा अच्छा लग रहा है करके। हमने बोला कि मुझे भी, बस मुझे तो एंजॉय करना है करके, कौन है नहीं है मुझे उन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। जहाँ खुशी मिल जाए, जिसके साथ खुशी मिल जाए, बस उसके साथ इंजॉय कर लो, मेरा ये मानना है। तो बस हम थोड़े से नॉर्मल होकर यहाँ भी आने के बाद भी हम यहाँ भी रोए करके, लेकिन फिर अपने आप को ही समझाए जा रही थी कि नहीं, कुछ नहीं, रोना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इस पल को एंजॉय करो। यहाँ पे फिर बाद में क्या हुआ
ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे बाहर भी कुछ लोग डांस कर रहे थे और कुछ लोग स्टेज के पास डांस कर रहे थे। तो स्टेज के पास जाने के लिए हस्बैंड तो अंदर चले गए थे, उनको एंट्री मिल गया था, लेकिन हमें नहीं मिला था। तो यहाँ पे हस्बैंड का झगड़ा हो गया था। और मैं अगर रोज देती हूँ ना, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर तो वो उनको कुछ आगे पीछे दिखाई नहीं देती है। तो वो अंदर हम लोगों को ले नहीं रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हस्बैंड का झगड़ा हो गया। हमने उनसे बोला कि आप छोड़ दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं जाना अंदर, वैसे भी मेरा मूड ऑफ चल रहा है, तो चलो अपन घर ही चलते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी को लेके आए तो आपको तो लेके ही जाना पड़ेगा ना साथ में। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मुझे ही छोड़ के सब लोग चले गए करके, मैं और हस्बैंड अकेले बाद में आए करके। लेकिन मुझे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि वो लोग चले गए हैं। और बट कोई बात नहीं, बात बीत गई, ख़त्म हो गई, सब चीज़ नॉर्मल हो गई है। लेकिन बुरा लगा क्योंकि हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। जब वो लोग नहीं मिले तो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन वो लोग नहीं मिले। फिर लास्ट में बहुत टाइम इंतज़ार करते करते, अब फ़ोन मेरा था जिससे वीडियो शूट हो रहा है, उसमें कोई सिम में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। फिर मैं जब गाड़ी में जाके बैठी तो फ़ोन की वहाँ पे, तो पता चला कि सब लोग घर चले गए हैं, बस हम ही लोग बेवकूफ़ों की तरह वहाँ पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे सबका। तो बस यही था। और यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे थे। फिर बाद में थोड़ी सी जब जैसे ही नॉर्मल हुई ना, मैं एंजॉय की, अच्छे से एंजॉय की। एंजॉय करने के बाद फिर घर चली जाती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाद बाकी अब इसके बाद जो भी है आप देखते रहिए। आप लोगों के दिमाग में ये तो चल रहा होगा ना कि ऐसा क्या हो गया करके, क्योंकि मैं सोची थी कि चलो ऑडियो में ही डाल के छोड़ दूँगी, जो भी है कॉपीराइट आएगा। लेकिन ना जब बात करने बैठ जाती हूँ ना, जब दिल में इतनी सारी बातें होती हैं ना, तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बस बोलते बहुत सारी चीज़ें मुंह से निकल जाती है। अगर मेरी बात से भी किसी को बुरा लगा हो तो ठीक है, उसके लिए भी सॉरी। और बट मैं यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं रखी हूँ जो किसी को बुरा लगेगा करके। मैं किसी का नाम यूज नहीं कर रही हूँ, कुछ भी ऐसी बातें नहीं क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, उसके बाद हम फिर बात करेंगे। और मैं ज़्यादा अगर स्ट्रेस ले लेती हूँ ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे सर में पता नहीं क्या हो जाता है कि मतलब लगता है कि बस मेरा सर फट ही जाएगा। तो यही चल रहा है 2-3 दिन से। ये 2 दिन के बाद ही ब्लॉग जा रहे हैं, तो 2 दिन से बिल्कुल ही मतलब पूरी हेल्थ डाउन हो गई। सर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। और आगे का हमने कुछ ज़्यादा घर जाने के बाद ब्लॉग शूट नहीं किया है। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि मतलब हस्बैंड क्या ना भी अभी तो गाड़ी चलाना सीखे ही हैं करके। तो बस हमारे अपार्टमेंट के जस्ट साइड वाला अपार्टमेंट है, वहीं पे गाड़ी लगा हुआ था, जिससे हमने इनको बोला भी था कि आप अपार्टमेंट में ही लगा देते ना। तो इन्होंने भी बोला कि मुझे भी लगा के लगाते, लेकिन फिर उधर नहीं जा पाए करके। बट कोई नहीं, जब वहाँ हम लोग पहुँचे ना, तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि इन्होंने एक लाइट ना जला हुआ छोड़ दिए थे, हेडलाइट जो आगे का होता है, जिसकी वजह से ना गाड़ी का जो बैटरी था ना वो डाउन हो गया था। तो हमने इनसे बोला कि कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए, ये अपने अपार्टमेंट के जस्ट बगल में ही है, भैया को फ़ोन कर लीजिए और भैया आ जाएंगे, तो फिर अपना गाड़ी लेके वहाँ से आप दोनों चले जाना करके। तो उन्होंने बोला कि चलो ऐसा ही ठीक रहेगा, क्योंकि फालतू में हम लोग कुछ करते और कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती गाड़ी में तो फिर लेने का देने लग जाता है, इस वजह से। तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम लोग इंतज़ार किए वहाँ पे पहुँच के, जो कि थोड़ा सा बस ब्लॉग आगे शूट होगा। इंतज़ार किया, भैया आए तो फिर अपना गाड़ी लेके वहाँ से गए। बोले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सो हेडलाइट जो चला रह गया था, जिसकी वजह से बैटरी डाउन हो गई थी। तो वो गाड़ी किसी और का नहीं, आपको पता है कि आंटी का ही है, तो आंटी की गाड़ी से हम लोग गए थे। तो बस इंजॉय कीजिए आप लोग। Years later. तो बहुत टाइम से यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि आंटी की गाड़ी से आए थे और आंटी की गाड़ी चालू नहीं हो रहा है। आई थिंक बैटरी डाउन हो गया होगा।
मैं भी जाने के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ बेटू, तो भैया को बुलाएं, भैया आ गए हैं। देखेंगे भैया ले गाड़ी चले जाएंगे, फिर हम लोग चले जाते हैं। तो मैं अकेले ही जा रही हूँ वैशु के साथ, पापा भैया के साथ हैं।